हे भीष्म पितामह बतलाओ, क्यों आज आत्मबल घटा हुआ। हे भीष्म पितामह, मुझे यह जवाब दो। हे भीष्म पितामह बतलाओ, क्यों आज आत्मबल घटा हुआ। लुटती है लाज सभा मेरी, क्यों आज शीश है झुका हुआ। मेरी आज सभा बीच लाज जा रही है। और पितामह, आपका सिर नीचे क्यों झुका है, जरा ऊपर देखो। लुटती है लाज सभा मेरी, क्यों आज शीश है झुका हुआ। पितामह, धिक्कार भरत वंशियों को है, ऐसे भरत वंशियों को धिक्कार है, स्वर्गनाथ के भागी हैं। धिक्कार भरत वंशियों को है, जो सर्वनाश के भागी हैं। पापियों का साथ दे रहे हैं, पापियों का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन के अनुरागी हैं। जो पापियों का साथ दे रहे हैं और दुर्योधन के साथ हैं। और में सुनो, मेरी आज वेदना की सीमा टूटी है, सुनो है बलधारी। आज मुझे धीरज नहीं आ रहा है, आज मैं क्या करूं, मेरी लाज जा रही है, जरा कोई तो सुनो। मेरी आज वेदना सीमा की टूटी है, सुनो है बलधारी। मेरा कोई नहीं सहाई है, मेरा कोई नहीं सहाई है, बैठे हैं पति गर्दन डारी। आज हमारी लाज जा रही है और हमारे पति आज सर को नीचे झुकाए बैठे हैं। हे गुरु द्रोण, आप भी सुन लो, आप क्यों चुप बैठे हो, क्या तुम्हारे भी बस में ये नहीं है। हे गुरु द्रोण, क्यों चुप बैठे, क्या बस में नहीं तुम्हारे है। हे गुरु द्रोण, क्यों चुप बैठे, क्या बस में नहीं तुम्हारे है। हे गुरु द्रोण, आज इस अबला दुखियारी की जिसका आज कोई नहीं है, आज मेरी लाज बचा लो। अब लाज बचाओ, अबला की, अब लाज बचाओ, अबला की ये बेटी तुम्हें पुकारे है। अब लाज बचाओ, अबला की ये बेटी तुम्हें पुकारे है। इस तरह से सभी की ओर देखती हुई, सभी को पुकारती हुई द्रौपदी समझ गई अब तो सिर्फ
मेरा एक ही सहारा है। और द्रौपदी रो रो कर ऊपर की ओर देखती हुई, हाथ फैलाती हुई प्रार्थना करने लगी। तो क्या कहती है? लाज बचाओ आय के गोवर्धन महाराज, बड़ी सभा में द्रौपदी तुम्हें बुलाती आज। द्रौपदी रो रो कर कहने लगी, ओ कन्हैया, कन्हैया, आज मेरी लाज जा रही है, आज मेरी टेर को सुन ले बनवारी। भैया है और श्याम, तेरी आज बहना की लाज जा रही है, तुझे आज तेरी बहन याद कर रही है भैया। मेरी तेरी सुनो बनवारी, ओ चक्र सुदर्शन धारी, आ जाओ गरुड़ के चढ़ैया, लाज जाए ना ओ गिरधारी।
है, आज तेरी बहना की बारी है। आज मेरी लाज रख लो भैया। आज आई मेरी है अब बारी, तुम है भैया। आज आई है मेरी बारी, तुम करो ना कहीं अबारी। आज आई है मेरी बारी, तुम करो ना कहीं अबारी। आ जाओ गरुड़ के चढ़ैया, लाज जाए ओ गिरधारी। भैया कहाँ जाकर छिप गए हो? मेरी तेरी सुनो बनवारी, ओ चक्र सुदर्शन धारी। आ जाओ गरुड़ के चढ़ैया, लाज जाए ना ओ गिरधारी। ओ कन्हैया कन्हैया कन्हैया, आज जल्दी से आजा। तू कहाँ छिपा है? किसको सुनाऊं मैं, किसको बताऊं? आज मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, बस तू ही एक मेरा सहारा है कन्हैया। मेरे सामने आज जल्दी तू आना, मेरे सामने आज जल्दी तू आना। कन्हैया लाज आके तू बचाना, ओ कन्हैया लाज आके तू बचाना। सुनाऊं किसे अपने गम का फसाना, सुनाऊं किसे अपने गम का फसाना। कन्हैया आज आके तू बचाना, मेरे भैया आज आके तू बचाना। ओ कन्हैया तू कहाँ छिपा है मेरे सामने समरिया? जल्दी आना, नहीं तो मेरी आज लाज चली जाएगी। मेरी बिनती सुनो, लाज जाए नहीं मेरी बिनती। कन्हैया मेरी बिनती सुनो, लाज जाए नहीं। मुझको मालूम है तुम छुपे हो कहीं। हे कन्हैया मुझे ये मालूम है कि तुम कहीं और नहीं गए हो, तुम यहीं कहीं छिपे हो। हे कन्हैया मेरी बिनती सुनो, लाज जाए नहीं। मुझको मालूम है तुम छुपे हो यहीं, मुझको मालूम है तुम छुपे हो यहीं। अब चलेगा न कोई तुम्हारा बहाना, चलेगा न कोई तुम्हारा बहाना। संवरिया आज जल्दी तू आना। हे कन्हैया आज जल्दी से आजा, आज तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आज तेरी बहना की लाज जा रही है। आज बिनती मेरी श्याम सुन
लीजिए। अभी छोड़ दो आप मुझको सताना, अभी छोड़ दो आप मुझको सताना। कन्हैया लाज आके तू बचाना। है कन्हैया कहाँ छुपा है मेरे भैया, लाज आके तू बचाना। सुनाओ किसे अपने गम का फसाना, सुनाओ किसे अपने गम का फसाना। कन्हैया लाज आके तू बचाना। ओ कन्हैया लाज आके तू बचाना। ओ कन्हैया लाज आके तू बचाना। बंधुओं, द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है और द्रौपदी अपने निसहाय देखकर भगवान को याद करने लगती है और बुलाती है श्याम को। क्या कहती है? काना 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 काना, कब से रही मैं पुकारो, कब से रही मैं पुकार। काना चीद को बढ़ाइयो जल्दी आए के, कब से रही मैं पुकारो, कब से रही मैं पुकार। है बंसी वाले श्याम, अब तो मेरी पुकार को सुन ले। मैं कब से पुकार रही हूँ और अब मेरी लाज बिल्कुल किनारे पर लगी है। श्याम आके जरा चीर बढ़ा दे। दोस्त दुशासन खींचे सभा में सारी आज हमारी। दोस्त दुशासन खींचे सभा में सारी आज हमारी। जल्दी बढ़ा चीर
तो वैसे भी बड़े दयालु हैं। जैसे ही द्रौपदी की इतनी पुकार को सुना तो बंधु आज वहां पर क्या होता है। सुनकर पुकार तब द्रौपदी की द्वारका छोड़ कर आए हैं। वहां एक साड़ी की चली कहां, साड़ी के ढेर लगाए हैं। वहां एक साड़ी की चली कहां, साड़ी के ढेर लगाए हैं। रंगीन वस्त्रों का ढेर लगा, अद्भुत माया है मोहन की, सब देख रहे हैं चमत्कार। अद्भुत माया है मोहन की, सब देख रहे हैं चमत्कार। अद्भुत माया है मोहन की। आज कन्हैया चीर को बढ़ाने लगते हैं। जब प्रभु की ऐसी लीला को सभी दरबारियों ने देखा तो सभी दुशासन को बुरा भला कहने लगे। तभी भीम ने उस हस्तिनापुर की सभा में एक प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? तब भीम सैनियों बोले उठे, तुझको मैं मार गिराऊंगा, तेरी छाती को चीर दुष्ट, तेरा ही खून पी जाऊंगा। तेरी छाती को चीर दुष्ट, तेरा ही खून पी जाऊंगा। यदि जो मैं ऐसा कर न सका तो गिरूं अधम गति में जाई। आज भीम कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, यदि जो मैं ऐसा कर न सका तो गिरूं अधम गति में जाई। सुन बात भीम की दरबारी, अपने मन में गए घबराई। और बंधुओं क्या होता है, भीम की प्रतिज्ञा सुनकर सभी दरबारियों में सन्नाटा छा जाता है। तभी द्रौपदी सभी की ओर देखकर कहने लगी कि आज मैं सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह अपमानित हो रही हूं, फिर भी कुरवंशियों में कोई चूतक नहीं कर पा रहा है। भरी सभा के बीच में कोई रहा न बोल, तभी द्रौपदी बोलती अपने मन की खोल। द्रौपदी उस समय बहुत गुस्सा में थी, सो उसने भी प्रतिज्ञा कर डाली। हे दुशासन सुन ले मेरी, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक न मिलेगा खून तेरा, मैं चोटी खोले रखती हूँ। जब तक न मिलेगा खून तेरा, मैं चोटी खोले रखती हूँ। हे दुशासन, जब तक तेरे सीने का खून नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने बालों को खोले रखूंगी और अपने बाल नहीं बांधूंगी। जिस दिन मिल जाए खून तेरा, अपने बालों को बांधूंगी। ये प्रण करती हूँ, हाथ उठा, आज से ये व्रत मैं साधूंगी। ये प्रण करती हूँ, हाथ उठा, आज से ही व्रत ये साधूंगी। जब ये प्रतिज्ञा द्रौपदी ने की, तभी दुर्योधन ने अपनी जंगा खोलकर दिखाने लगा। तभी भीम उसे देखकर फिर से एक प्रतिज्ञा करते हैं। भीम कहने लगे, दुर्योधन तेरी जंगा को महायुद्ध में तोड़ूंगा, मारूंगा तुझको समर बीच, तुझको अब नहीं मैं छोड़ूंगा। मारूंगा तुझको समर बीच, तुझको नहीं अब छोड़ूंगा। तो बंधुओं, ये चीरहरण की कथा यहीं पर समाप्त होती है। और यदि इस कथा में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करना। इस चीरहरण की कथा सीमा ने आज सुनाई है। बंधुओं, लो चीरहरण की ये कथा सीमा ने आज सुनाई है।
कैसेट भरते हैं हरेंद्र भैया, सबके मन को ये भाई